हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए ये मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग में दीदी मेरी जा चुकी थी गोजो को ले करके थोड़ी देर बाहर, और फिर वो मैं भी उठ चुकी थी साथ में। और जब दीदी जाती है ना मॉर्निंग में, तो साथ में ही जो है उनकी थोड़ी बहुत उनको सब्ज़ी वगैरह जो भी लेके आनी होती है, तो सुबह में ही दीदी लेके आ जाती है अपने साथ में ही। तो इसीलिए जो है दीदी सब्ज़ी लेकर के आई थी, तो दीदी ने बोला कि गोभी मंचूरियन जो है बनाएंगे। और नाश्ता जो है हमने आज नहीं करा था क्योंकि सब बच्चे जो है लेट ही उठे थे, तो इसीलिए नाश्ता नहीं बनाया था। डायरेक्टली दीदी ने बोला लंच बना देंगे और साथ में जो है थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह बच्चे जो है नाश्ता में खा लेंगे। तो इसीलिए जो है मैंने गोभी काट करके रख दी थी, और गोभी काट कर ना मैंने गर्म पानी में उसको भिगोने के लिए रख दिया है, ताकि उसमें जितने भी कीड़े वगैरह होंगे सब मर जाएंगे। तो देखिए बाहर का मौसम हो रहा है, इतना मतलब धूप हो रही है बाहर, बहुत तेज़ इतनी धूप हो रही है कि गर्मी के दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी। मतलब बाहर आने लायक नहीं हो रही थी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और देखने में तो मौसम ऐसे बहुत अच्छा लग रहा था, धूप इतनी ज़्यादा नहीं खिली थी पर लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो इसीलिए तो देखिए यहाँ पे दीदी ने जो है गोभी को उसमें उसमें डाल लिया है कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा मैदा, और साथ में एक अंडा डाला था, और फिर उसमें नमक मिर्च मसाले डाल दिए थे। और उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद तेल में फ्राई कर दिया है। मतलब पूरा पका दिया है, जितनी भी हमारी गोभी है ना पूरी पक गई है। और फिर पकने के बाद उसकी ग्रेवी दीदी अलग से बनाएगी। तो बीच में जो है दीदी फ्राई कर रही थी, तो मैं बाहर चली गई थी। तो आराध्या जो है मेरी दीदी का बड़ा वाला बेटा है ना श्रेय, तो उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो ये सबके साथ ना मस्ती करने में लग जाती है, और तो वो जो है उसके साथ मस्ती कर रही थी। तो इधर गोजो भी जो है टहल के आने के बाद आराम से अपना रेस्ट करने के लिए बैठ गया था और सो गया था आराम से। और दीदी ने जितने भी पकोड़े थे जो मतलब गोभी थी फ्राई करके रख लिया है, और बाद में दीदी बनाएगी ग्रेवी उसकी, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत दीदी को काम है, मंदिर में दिया बाती करनी है, तो फिर बाद में करेगी। तो यहाँ पे बच्चे भी जो है अपना नहा धो करके रेडी हो रहे थे एक एक करके। और इधर जो है मैंने तब तक फ्रूट्स काट लिया है, फ्रूट काटने में लग गई थी मैं, क्योंकि बच्चे जो है फ्रूट्स ही खा लेंगे नाश्ते में, और फिर थोड़ी देर बाद जो है लंच करेंगे। तो सबसे पहले मैंने खरबूजे को काट लिया है, और उसके जितने भी बीज हैं ना अंदर से, तो इसको ना अलग से निकाल लूँगी मैं। दीदी बोल रही थी ना इसकी ग्रेवी बनती है बहुत अच्छी, तो इसीलिए दीदी ने बोला मुझे निकाल लेना अलग से इनको। तो मैं इनको अलग से निकालूंगी, और फिर दीदी इनको धूप में जो है सारा निकाल लेगी, बीज अलग कर लेगी इससे, जो इसका जो गुद्दा होता है ना अंदर से उसका बीज निकाल करके फिर इसको सुखाएगी, और उसके बाद जो है इसकी ग्रेवी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को काट करके फ्रूट्स दे दिए थे, और बच्चे अपना आराम से फ्रूट्स खा लेंगे, और साथ में मैं भी खा लूँगी 2 पीस, क्योंकि मुझे भी नाश्ता करने का मन नहीं था, क्योंकि लेट उठना हो रहा है आजकल। और तो इसीलिए जब हम कहीं इधर उधर जाते हैं ना, तो हमारा पूरा दिन का जो रूटीन होता है ना थोड़ा चेंज हो जाता है, चाहे हम कहीं भी चले जाएँ। तो इसीलिए जो मेरा पहला वाला रूटीन है ना, जो मॉर्निंग में मैं वॉक करने के लिए जाती हूँ, अपना मेरा जो टाइम है वो मेरा अपना घर पे जाकर ही जो है फॉलो होगा। तो इसीलिए यहाँ पे सब लोगों ने बैठ कर के जो है फ्रूट्स काट लिए थे, और साथ में दीदी भी आ गई थी मेरी उन्होंने भी जो है फ्रूट्स खा लिए थे, और साथ में सब्ज़ी भी लेके आई थी काटने के लिए। तो फिर फ्रूट्स मैंने बाहर जो है बीज उसके सारे सुखाने के लिए रख दिए हैं धूप में। और पीछे पीछे मेरे जो है गोजो भी आ रहा था, उसको लगता है कि कहाँ जा रहे हैं, तो साथ साथ में पीछे पीछे चलते रहता है वो भी। और इधर राधा को मैंने नहला दिया था, और साथ में जो है मैंने भी नहा लिया था। तो थोड़ा सा बॉडी लोशन लगा दिया है राधा के फेस पे, और राधा लगा लेगी, और साथ में मैंने भी लगा लिया है। और आज ना मैंने उसके बाल भी जो है वॉश कर लिए थे, क्योंकि कल रात नाइट में ना दीदी ने उसके बालों में ऑयलिंग करी थी, तो इसीलिए आज मैंने उसके बाल जो है वॉश कर दिए हैं, और अच्छे से जो है कंघा कर लूँगी अभी बालों में। नहीं तो इसके कर्ली बाल है ना, फिर ये बालों में कंघी बिल्कुल भी नहीं करने देती है। और साथ में जो है अक्सू को भी भेज दिया है मैंने नहाने के लिए। और दीदी का जो है सुबह में ही हो गया था नहाना, और फिर दीदी चली गई हैं किचन में काम करने के लिए। तो उनका खाना बन रहा है, तो फिर खाना बनाने के बाद ना वो फिर से नहाएंगी, क्योंकि ना किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बिल्कुल भी मतलब बिना नहाए तो हम लोग रह ही नहीं सकते। खाना बनाने के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी दिल्ली में। तो यहाँ पे देखिए आराध्या को मैंने जो है बाल उसके बना दिए हैं, और साथ में ही जो फिर साथ में ही अपने भी बाल बना लिए हैं।
जी यहाँ पे लगी हुई है दीदी किचन में। तो इतनी देर में जो है अक्सू ने भी जो है नहा करके जो है अक्सू रेडी हो गई है। तो उसके बालों में मैंने टावल लगा दिए हैं और साथ में ही उसको कपड़े भी दे दिए थे पहनने के लिए। और जो है बालों में वो बोल रही थी बुआ ये टावल बहुत ज़्यादा जो है भारी हो रहा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी देर पानी निकल जाएगा तो फिर उसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अक्सू को भी जो है थोड़ी देर बॉडी लोशन लगा लूँगी मैं। तो वो बोल रही थी कि बुआ मुझे ना इसकी स्मेल इतनी पसंद नहीं है, तो आप मेरे फेस पे मत लगाना। तो फिर इसीलिए नहाने के बाद थोड़ी देर कुछ भी लगा लो ना तो थोड़ा फेस ड्राई नहीं रहता है। तो इसीलिए हल्का सा मैंने उसको दे दिया था फेस पे अप्लाई करने के लिए। और फिर उसके हाथों में भी थोड़ा लगा लिया है मैंने बॉडी लोशन। और फिर जो है उसके बालों में कंघी कर लूँगी मैं। तो जी उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और दीदी बना रही थी गोभी मंचूरियन। तो मंचूरियन बनाने के लिए दीदी ने सबसे पहले तेल डाल लिया है, शिमला मिर्च और प्याज जो है स्लाइस में काटा है, ज़्यादा पतला नहीं काटा है। और फिर उसने ग्रेवी थिक करने के लिए उसमें डाला है थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, उसको अच्छे से घोल लिया है। फिर उसमें डाल दिया है थोड़ा सा सोया सॉस 1 चम्मच और साथ ही उसमें डाल दिया था दीदी ने विनेगर। और इन सबको जो है अच्छे से मिक्स करेगी और फिर उसमें डाल देगी थोड़ा सा सोया सॉस डाल दिया था उसकी ग्रेवी में डालने के लिए। जब तक हमारा तेल जो है गरम हो रहा है तब तक दीदी ने जो है इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और फिर तेल गरम होने के बाद दीदी ने सबसे पहले उसमें डाल दिया है लहसुन। और लहसुन जब अच्छे से थोड़ा सा पक गया है और फिर उसमें डाल दिया है नमक और कैप्सिकम जो काट करके रखी हुई थी इसको हल्का सा रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा दीदी ने इसको पकाया। और फिर थोड़ी देर पकाने के बाद फिर उसमें डालेंगी दीदी कॉर्नफ्लोर और साथ ही जो जितनी भी हमें ग्रेवी बनानी है ना फिर वो डालेंगे। और फिर सॉस को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। और नमक डालने के बाद थोड़ा सा डाल दिया है इसमें काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा डाला है अजीनोमोटो और फिर साथ में डाल दिया है कॉर्नफ्लोर का जो घोल बनाया था ना सारा वो डाल दिया है। और उसके बाद जो है जितनी उसकी ग्रेवी बनानी होगी उतना जो है उसमें पानी ऐड कर देंगे। तो जी पानी वगैरह डालने के बाद फिर दीदी ने गैस जो है थोड़ी स्लो कर ली थी और फिर उसमें ढक्कन डाल दिया था। थोड़ी देर पकाने के बाद बीच में चला लिया था और फिर गैस जो है बंद कर दी है। और गोभी को तेल में जो है अच्छे से पहले ही पका लिया था, तो उसको ना इतना पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो ग्रेवी तो पहले ही पक के रेडी हो गई थी और फिर गोभी जो है तेल में फ्राई कर दी थी तो वो भी पक के रेडी हो गई थी। तो यहाँ पे गैस की जो फ्लेम है बंद करके रख दी है। सब्ज़ी जो है बन करके रेडी हो गई है। और साथ ही अब हम बना लेंगे थोड़ा सा रायता। और खीरा जो है मैंने पील करके रख लिया था और अब उसको मैं कस करके रख लूँगी। और आराम से बैठ गई थी पंखे के नीचे उसको कस करने के लिए, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो दीदी ने बोला वहाँ पे सोफे में बैठ कर के आराम से फ़ैन ऑन करके वहीं पे कस कर देना। और दीदी अभी चली गई थी वापस से सावर लेने के लिए। और इधर रायता बना के जो है मैंने खाना बना करके जो है सारा इधर लेके आ गए थे हम लोग। और रायता भी मैंने बना लिया था और साथ ही बच्चों को यहाँ पे दे दिया है खाना। और बच्चों को काफ़ी पसंद आया, गोभी मंचूरियन काफ़ी पसंद आया। साथ ही जो है सबको दे दिया है और दीदी भी बैठ गई थी खाने के लिए। और मैं भी अपने लिए प्लेट लगा के रख दी है मैंने भी। और थोड़ी सी तोरी की सब्ज़ी भी बनाई थी दीदी ने, थोड़ी सी वो भी डाल दी है। और मैंने भी अपने लिए प्लेट लगा ली है। तो चलिए अब खाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने टेस्ट करके देखा तो बहुत अच्छी बनी थी, सच में सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। और ऐसे मतलब इस तरीके से बच्चे खा लेते हैं। बच्चों को सिंपल सब्ज़ी बनाकर दो ना गोभी की तो वो थोड़ा उनको पसंद नहीं आती है, खा तो लेते हैं पर थोड़ा बोलते हैं कि गोभी की सब्ज़ी है, हाँ थोड़ा गोभी मंचूरियन का नाम दे दिया तो उनको जो है बच्चों को अच्छा लगता है ये सब। तो टेस्ट भी अच्छा हो रहा था। और उसके बाद ये देखिए ये सीधे शाम का टाइम है और दिन में हम लोगों ने जो है रेस्ट कर लिया था। और
गर्मी काफ़ी है तो सब लोग जो है हम लोग एक ही रूम में चले जाते हैं एसी ऑन करके। तो यहीं पे हम लोग बैठे हुए थे और फिर जो है ये सीधे शाम का टाइम है और शाम को जो है चाय बना करके लेके आ गया था मेरा सुजल लेके आ गया था, जो मेरी दीदी का बड़ा वाला लड़का है ना। तो वो लोग जो है चाय बना करके लेके आ गए थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे आराम से बैठ करके चाय एंजॉय कर ली थी। और गोजो भी सोया हुआ था तो गोजो भी अपना उठ करके जो है अंगड़ाई ले रहा था। तो अजीब तरीके से उसने अंगड़ाई ली, तो इसीलिए जो है मैंने आपके साथ शेयर किया है। और अब वो जाएगा घूमने के लिए, तो वो पड़ गया था सुजल के पीछे कि चलो भाई हमको घूमने के लिए लेके चलो। और इधर थोड़े से बालों में बच्चों की ऑयलिंग करनी थी, तो इधर मैं बच्चों के बालों में ऑयलिंग कर लूँगी। तो आज हमको सुजल ने 4 बजे ही जो है चाय बना के दे दी थी, तो इसीलिए फिर चाय पीने के बाद ना लेटने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। फिर दीदी ने शाम की झाड़ू वगैरह घर में लगाई और साथ ही दीदी ने सूजी का हलवा भी बना लिया था। मैं तो इधर बैठी थी बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे इनके बालों में थोड़ा ऑयलिंग करनी थी। तो मैं बैठी थी बच्चों के साथ। बाहर गए हम लोग तो बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी उस टाइम पर, तो दीदी ने हलवा बना लिया था किचन में साथ ही, और शाम की झाड़ू भी लगाई थी। तो हलवा बना के लेके आ गई थी सूजी का। और सूजी का हलवा खाने में ना बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी मन करता है मीठा खाने का। तो दीदी ने बना लिया था, तो फिर हम लोगों ने सब लोगों ने खाया था। और आज ना हम कहीं बाहर भी नहीं गए थे घूमने के लिए। तो थोड़ी देर हम गए थे बालकनी में बाहर का मौसम देखने के लिए, पर धूप काफ़ी थी तो इसीलिए जाने का बिल्कुल भी मन नहीं किया। बस सुजल लेके गया था गोजू को बाहर घुमाने के लिए। तो जी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। जय माता दी।